देखो क्वेश्चन, टेट्राक्लोराइड ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, व्हाई? टेट्राक्लोराइड्स ऑफ, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा, पूरा ब्लैक हो गया। ओके 1 सेकेंड, स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ये अंकित हाँ तुम क्यों लिख रहे हो भाई? मेरे को तो पूरा ब्लैक हो गया स्क्रीन। ऐसा है क्या? सर कुछ नहीं दिखा। टेट्राक्लोराइड ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, व्हाई? वाई Tetrachlorides of group 14 elements are liquid at room temperature. At room temperature, why? तो देखो बहुत सिंपल है, CCl4, SiCl4, GeCl4, SnCl4 एंड PbCl4। देखो भाई ऑक्सीडेशन स्टेज +4 है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेज मतलब क्या है? पोलराइजिंग पावर काफी हाई रहेगा कि नहीं? इतना ज्यादा चार्ज है तो हाई पोलराइजिंग पावर, एंड हाई पोलराइजिंग पावर की वजह से हाई कोवेलेंट कैरेक्टर, एंड हाई कोवेलेंट कैरेक्टर की वजह से लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट तो ऑब्वियसली लिक्विड बन के रहेंगे, राइट? लो एमपी एंड हेंस लिक्विड। समझ आ गया? चलिए तो ये हमारा हो गया अभी फैजान रूल। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है? तो सबसे बड़ी बात तो डाइपोल क्या होता है? डाइपोल होता है सेपरेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज separated by a distance, equal and opposite charges separated by a distance, उसको बोलते हैं डाइपोल। जैसे एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस जैसे कितना है? जैसे डिस्टेंस है डी, तो इस सिस्टम को हम लोग बोल देते हैं डाइपोल। ये पूरा सिस्टम क्या हो गया? डाइपोल हो गया। अब डाइपोल के लिए हम लोग एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। फॉर डाइपोल वी डिफाइन अ क्वांटिटी नोन एज डाइपोल मोमेंट। जैसे मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक मोमेंट डिसाइड करते हैं ना, तो डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करते हैं? डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। दोनों ही चार्ज इक्वल है तो हमको तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेना है बस। तो डाइपोल मोमेंट इज नथिंग बट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस। फिर यूनिट क्या होता है? जब मैं SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट क्या हो जाएगा? कूलम्ब इनटू मीटर। लेकिन जो इसका मोर फेमस यूनिट है दैट इज जबाई, एंड जबाई इज नथिंग बट CGS यूनिट। CGS यूनिट क्या हो गया? वो जबाई हो जाता है, एंड दिस इज कॉमनली यूज्ड, कॉमनली यूज्ड। ठीक है। और आपका डाइपोल में एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल में एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन रहता है पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ, डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, represented as एक एरो बनाओ और उस एरो को यहाँ से कट कर दो ऐसे, represented as this arrow pointing towards
pointing towards negative charge, towards negative charge. तो ये बात हो गई हमारे डाइपोल की। अब इसका केमिकल बॉन्डिंग से क्या लेना देना है, फिजिक्स क्यों पढ़ा रहे हो यहाँ पे? तो अब देखते हैं क्या लेना देना है इसका केमिकल बॉन्डिंग से। कॉपी कर लिया? हाँ सर, हो गया। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल है HF ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हाइड्रोजन का कम है, तो फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। देखो बन गया डाइपोल कि नहीं, यहाँ पे बन गया डाइपोल कि नहीं? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, वो डिस्टेंस यहाँ पे बॉन्ड डिस्टेंस है। तो जब दो एटम्स जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है एक दूसरे के साथ केमिकल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव आ जाता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव आ जाता है। उसकी वजह से हमारे बॉन्ड में एक डाइपोल जनरेट हो जाता है, ठीक है। और किसी पर्टिकुलर बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड मोमेंट बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक दो लाइन छोटी छोटी लिख लो। When two atoms having different electronegativities, when two atoms having different electronegativities are connected to each other, when two atoms having different electronegativities are connected to each other, more electronegative develop, more electronegative atom develop negative charge, more electronegative atom develop negative charge and less electronegative positive charge. Unless electronegative develops positive charge. Thus, a dipole is generated within the molecule. Thus, a dipole is generated within the molecule. उसके बाद अभी क्या होगा, यदि मुझे किसी मॉलिक्यूल का नेट, हाँ तो उसके पहले क्या होता है, किसी पर्टिकुलर बॉन्ड के डाइपोल मोमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड मोमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेज में वही लिख लेना, द डाइपोल मोमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड इज नोन एज बॉन्ड मोमेंट। Dipole moment of a particular bond is known as bond moment. Dipole moment of a particular bond is known as bond moment. अब लेजर से मुझे पूरे मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो जब हमको किसी भी सब लेजर से कोई बॉडी है उस पर एक से ज्यादा फोर्सेस एक्ट करते हैं, तो हम लोग उस पर नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? सारे फोर्सेस का वेक्टर सम ले लेते हैं। ऐसे यहाँ पे लेजर से किसी मॉलिक्यूल में ऑब्वियसली एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे और हर एक बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट होगा, एंड आपको पूरे मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो सारे बॉन्ड के बॉन्ड मोमेंट का वेक्टर सम ले लेंगे और वो आपको मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट दे देगा, ठीक है। तो नीचे वही स्टेटमेंट लिख लेना, net dipole moment of a molecule, net dipole moment of a molecule is vector sum of individual dipole moments. Net dipole moment of a molecule is vector sum of individual bond moment. Is the vector sum of individual bond moment. क्या स्टार्ट कर दिया बाबा?
मैग्नेटिज्म ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड मोमेंट, राइट। अब ऐसा हो सकता है, लेट्स से कोई ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें, फॉर एग्जांपल मैं CO2 ले लेता हूँ, CO2 का एग्जांपल लेता हूँ। अब देखिए यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ये भी एक पोलर बॉन्ड है, ये भी एक पोलर बॉन्ड है। ऑल्दो दो पोलर बॉन्ड हैं, लेकिन दोनों वेक्टर एक दूसरे के जस्ट अपोजिटली इंक्लाइंड हैं और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो क्या कर देंगे, दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, म्यू नेट हो जाएगा 0। जीरो। किसी मॉलिक्यूल में पोलर बॉन्ड प्रेजेंट होने के बावजूद भी वो मॉलिक्यूल का नेट डायपोल मोमेंट, या बोल सकते हैं मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो सकता है। क्यों? बिकॉज वो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, तो सिमेट्रिकल होने की वजह से जो सारे बॉन्ड मोमेंट है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, राइट। जैसे वो पढ़ा होगा ना आपने, एक फोर्स यहाँ लग रहा है कि फोर्स यहाँ पे लेट्स से 3 इक्वल फोर्स एक दूसरे के साथ 120 पे इंक्लाइंड है, तो एफ नेट कितना आ जाता है, 0 आ जाता है कि नहीं। और लामीज थ्योरम आप लोगों को पता है, लामीज थ्योरम अल्फा बीटा गामा वाला करते थे जो, कुछ भी नहीं पता है वो। हाँ सर। सब ठीक है, चलिए। F1 by sin gamma equal to वही ना, f1 by sin gamma is equal to f2 by sin beta। sin beta equal to F3 by sin जो alpha। एंगल टच ना कर रहा वो एंगल लेना होता है, या बोल सकते हैं अपोजिट वाला लेना होता है, राइट। अपोजिट वाला, हाँ। चलिए, तो ये हो गई इसकी कहानी। अब क्वेश्चन कैसे करने होते हैं, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछेगा भाई कोई मॉलिक्यूल बना के दे देगा, अब बोलेगा बताइए इसका नेट इसका डायपोल मोमेंट 0 है कि नहीं 0 है। इस दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए आपको आना क्या चाहिए, स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए। ओहो, इधर भी स्ट्रक्चर, यस। स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो कुछ नहीं कर पाएंगे, विदाउट स्ट्रक्चर कुछ नहीं होगा। देखो एक क्वेश्चन फिर अभी, अच्छा उसके पहले क्वेश्चन करने के पहले एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर इन द डायपोल मोमेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ लोन पेयर इन डायपोल मोमेंट। लोन पेयर का डायपोल मोमेंट में क्या भूमिका रहता है, आप लोगों को हिंदी आता है ना। हाँ सर, हाँ हिंदी आता है। सब ठीक हाँ है। सर। हिंदी ही आता। नहीं नहीं, अच्छा वाला हिंदी पूछ रहा हूँ मैं, हाँ सर। और नॉर्मल बोलचाल वाला नहीं। चलिए, तो मैं तो भाई क्लास 12 तक हिंदी पढ़ा हूँ ना, तो मैं अच्छा वाला हिंदी बोलना शुरू करूँगा तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे बहुत फेमस एग्जाम्पल खूब पूछा जाता है, ये हो गया आपका। सर यस बताइए, गायब हो गया स्क्रीन सर है। पॉइंट नंबर 4 के बाद कुछ, हाँ हाँ पॉइंट नंबर 4 के बाद कोई लिखाया नहीं था, वो बोला था मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा तो पोलर बॉन्ड होने के बावजूद भी नेट डायपोल मोमेंट 0 आ जाएगा, राइट। ये हाँ सर, वो समझ गए थे। उसके बाद कुछ, नहीं नहीं, उसके बाद ये लिखा रहा हूँ सामने जो दिख रहा है, कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ सर अब दिख रहा। हाँ बस तब ठीक है। ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, एनसीईआरटी में है। ऑलमोस्ट आप कोई भी बुक उठा लो केमिकल बॉन्डिंग का, डायपोल मोमेंट में आपको ये एग्जांपल जरूर मिलेगा, NH3 और NF3। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है कि भाई NH3 जो NH बॉन्ड होता है वो NF बॉन्ड की कंपेयर में कम पोलर होता है, तो डायपोल मोमेंट ऑफ NH बॉन्ड इज लेस देन डायपोल मोमेंट ऑफ NF बॉन्ड। उसके बावजूद भी नेट डायपोल मोमेंट ऑफ NH3 वो ज्यादा हो जाता है नेट डायपोल मोमेंट ऑफ NF3 से। और वाई पूछते हैं, है एनसीईआरटी में क्वेश्चन कि नहीं बताइए, कभी जब देखे होंगे एनसीईआरटी लाइफ में। हाँ सर क्वेश्चन, हाँ सर दिया है। ठीक है, हाँ तो देखिए यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, क्वेश्चन। फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। यहाँ पे डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, ये इधर होगा। तो जो बॉन्ड की वजह से डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, सब नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब जो लोन पेयर होता है उसका डायरेक्शन कहाँ से होता है, एटम से लोन पेयर की, एटम से बाहर की तरफ में डायरेक्शन होता है। लोन पेयर की वजह से डायरेक्शन किधर होता है, एटम से टुवर्ड आउटसाइड, तो डायरेक्शन किधर होगा, लोन पेयर की वजह से ऊपर होगा। अब वो क्या करेगा, लोन पेयर की वजह से जो डायपोल मोमेंट है, वो जो एटम की वजह से डायपोल मोमेंट है उसको क्या कर देगा,
कम कर देगा। तो यहाँ पे जब नेट चलेंगे तो नेट थोड़ा सा कम हो जाएगा, राइट। ये हो गया नेट, राइट। इधर देखो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोजन से ज्यादा है तो नाइट्रोजन पे आएगा सर नेगेटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव। डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। इधर डायरेक्शन इधर होगा तो फिर बॉन्ड की वजह से नेट डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ है, लोन पेयर की वजह से भी ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो दो कमजोर आदमी मिलकर एक पावरफुल आदमी को क्या कर सकते हैं? हरा सकते हैं। ऐसा ऑल्दो दोनों का कम कम है लेकिन जुड़ के ज्यादा हो हरा जाता है। तो ये रीजन है, राइट। तो फिगर बना लेना। आई थिंक फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। हाँ सर। बस नीचे एक स्टेज में लिख लेना, इसके बाद पहले बना लो फिर बताता हूँ। कॉपी कर लिया? यस सर। हाँ सर। ठीक है। तो अब नीचे एक स्टेज में लिख लेना, द डायपोल मोमेंट ड्यू टू द लोन पेयर, डायपोल मोमेंट ड्यू टू द लोन पेयर is from atom towards outside, is from atom towards outside. सर क्या बोले, एक बार फिर से बोल दीजिए। Dipole moment due to lone pair, dipole moment due to lone pair, due to lone pair is from atom to outside. बस, ठीक है। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन। लिखो, which of the following have exactly zero dipole moment? Which of the following have exactly zero dipole moment? Have exactly zero dipole moment. चलिए टिक करते जाना, जो जीरो है उनको सही टिक करना, जो नहीं जीरो उनको क्रॉस कर देना।
एक बार आपका सारे मॉलिक्यूल बनाने का प्रैक्टिस फिर से हो जाएगा। चलिए करिए। देखो मैं बताता हूँ, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो नहीं होगा। ऑल्दो ये sp2 है लेकिन यहाँ पे बॉन्ड इक्वल नहीं है ना, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है। ये जीरो हो जाएगा, होगा ये भी होगा। हो जाएगा, लीनियर स्ट्रक्चर हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल रहता है राइट, हो जाएगा। ये नहीं होगा। अभी ये बताऊंगा मैं, ये तो सॉलिड वाले आपको बताया नहीं, भी बता दूंगा सॉलिड वाले स्ट्रक्चर। हाँ एबनॉर्मलिटी ना सर। यस, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, लोन पे आ जाएगा एक, ये हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हो जाएगा, हो ये हो जाएगा जाएगा, हो जाएगा। ये नहीं ये होगा, नहीं होगा। ये यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा। और नो नो, एक सेकेंड, 4 to 6 एक लोन पे है तो नहीं होगा ये। डिपेंड करता है ना कि सर, ये तो डिपेंड करता है ना कैसे रखा हुआ है। नहीं नहीं, उसमें वो वाला रूल लगाओ ना, डैच रूल। कौन सा रूल बताया था आपको, बेंच रूल। इधर बना लेता हूँ, देखो स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसका एक लोन पेयर है तो लोन पेयर तो ऑब्वियसली यहाँ पे रहेगा, और फिर यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा एफ को, और ओ को रखना पड़ेगा इधर। जो मोनो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो यहाँ पे ऐड होता है ना जाके। तो कहाँ पे डिपेंड कैसे करता है, अच्छा स्ट्रक्चर हाँ फिक्स हाँ है इसका, ठीक। नॉट डिपेंड, नहीं होगा। ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। मैं सॉलिड वाला आपको बता देता हूँ जल्दी से, जयपुर में के बाद बता दूंगा ना, बीच में मिक्स नहीं करूंगा टॉपिक को। सॉलिड वाली स्ट्रक्चर बता दूंगा आपको अभी। और जो भी आपको नहीं समझ आता है जाके स्ट्रक्चर बना के देख लेना घर पे बैठ के, और फिर नहीं समझ आया तो पूछना। हाँ सर, आ गया सर समझ। नहीं मतलब जिसको जिसके दिमाग में स्ट्रक्चर होगा उसको समझ आ जाएगा। यदि आप हाँ स्ट्रक्चर सर। को देख नहीं पा रहे हैं एयर में, एयर में कैसे देखते हैं, बार बार बनाओ देखने लगेगा आपको, तो नहीं देख पा रहे हैं आँख के सामने तब फिर दिक्कत होगा। चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे। ये कॉपी कर लिया, हो गया सर। देखिए लिखो क्वेश्चन फिर से, हो जाए तो फॉलोइंग है एग्जैक्टली जीरो जैपर मूवमेंट, which of the following है एग्जैक्टली जीरो जैपर मूवमेंट। फॉलोइंग है एग्जैक्टली जीरो जैपर मूवमेंट। ठीक है, करते हैं। एक तो बेंजीन रिंग बनाना, उसके दोनों साइड में CHO रख देना। बेंजीन रिंग बनाओ, इधर भी CHO, इधर भी CHO। दूसरा है आपका, बनाओ बेंजीन रिंग, ऊपर भी OH रख दो और नीचे भी OH रख दो। और तीसरा है बेंजीन रिंग बनाओ, ऊपर भी CN रख दो, नीचे भी CN रख दो। इसमें किसका एग्जैक्टली जीरो है बताइए, किसका जीरो है या सबका जीरो है। मोर देन वन ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है।
one or more than one correct option are there. सर सेकंड वाला का तो जीरो होगा ही। सेकंड वाले का तो जीरो होगा, यस करेक्ट। और CHO वाले का तो नहीं होगा ना? सीरीज वाले में क्यों नहीं होगा? जब सेकंड वाले का हो जाएगा तो सीरीज वाला क्यों नहीं होगा? सर सेकंड वाले का नहीं होगा सर। अब दोनों आपस में झगड़े कर रहे हो, क्या किया जाए बताइए? नहीं सर, सेकंड का सही में नहीं होगा, थर्ड का हो जाएगा। थर्ड का हो जाएगा, फर्स्ट का? ये दो लोग तो बोले हम ओटी नहीं डालेंगे ना, प्रणय और ये अंकित। नोटा। देखिए, तो डिपेंड, इन दोनों का इसका मतलब डिपेंड, क्या है सर? इन दोनों का डिपेंड, ठीक है। और इसका 100% जीरो है, ठीक है। ये जो बोले थे इसका जीरो, ये आंसर गलत है आपका ऋषभ। अच्छा अब देखो डिपेंड क्यों बोलना, थोड़ा इसको एक्सपैंड करके स्ट्रक्चर तो बनाओ ना। सर बनाओ स्ट्रक्चर, ये खुल के ऐसा दिखेगा कि नहीं बताइए? इसको बनाओ थोड़ा सा, इसको बनाओगे तो देखो ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 आएगा कि नहीं? यदि sp3 आएगा तो जो हाइड्रोजन होगा वो इस तरीके से कनेक्टेड होगा, थोड़ी ना इस लाइन में कनेक्ट हो जाएगा। अब ये वाला हाइड्रोजन भी इस तरीके से कनेक्ट होगा। अब डिपेंड में क्यों बोला? अब देखो ये OH इधर है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव, हाइड्रोजन पे होगा पॉजिटिव, डायरेक्शन इधर हो जाएगा, इस पर डायरेक्शन किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। नेट किधर हो जाएगा? नेट आपका कुछ इधर हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया नॉन जीरो। ऊपर में भी देख लो, इसकी वजह से किधर होगा? इधर होगा, इसकी वजह से किधर होगा? इधर होगा, ठीक है। बिकॉज ऑक्सीजन पे होगा नेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, कार्बन पे नेगेटिव। तो सॉरी, आई एम सॉरी, ये ऐसे रहेगा और उल्टा रहेगा ना? और ये ऐसे रहेगा। तो नेट इधर किधर आ जाएगा? नेट इधर आ जाएगा कुछ ऊपर, और नीचे नेट किधर आएगा? इधर और इधर। तो नीचे भी नेट इधर आएगा, इन दोनों बॉन्ड का मिला के नेट इधर, इन दोनों बॉन्ड का मिला के नेट इधर, पूरे मॉलिक्यूल का नेट इधर आएगा, कुछ इधर ही आएगा, राइट। तो देखो नॉन जीरो हो गया कि नहीं? तो ये तो मैं सिस फॉर्म बना रहा हूँ, इसका भी सिस फॉर्म का नॉन जीरो आ गया, इसका भी सिस फॉर्म का नॉन जीरो, लेकिन अब ट्रांस बना दो इसी का, इसका ट्रांस बना दो। ये सी डबल बॉन्ड जो एच इधर, और इधर में क्या करो, सी डबल बॉन्ड को इधर रख दो और एच को इधर रख दो ना। तो अब देखिए ये इधर और ये इधर कैंसिल आउट हो गए, ये इधर और ये इधर कैंसिल आउट हो गए। तो ट्रांसफॉर्म का जीरो आ गया। ऐसे यहाँ पे भी होगा, ये जो सिस फॉर्म है इसका नॉन जीरो, इसी का मैं ट्रांस बनाता हूँ, OH, एंड ये इसको इधर बना देता हूँ ना। तो देखिए ये इधर और ये इधर, तो ये कट कैंसिल आउट हो गया, एंड अभी ये बन गया जीरो, तो ट्रांसफॉर्म का जीरो बन गया, राइट। लेकिन यदि इसकी बात करें तो इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा, सॉरी ये जीरो है, इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp, तो sp है तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में रहेगा, राइट। यदि sp है तो हम इसी स्ट्रेट लाइन में रहेगा ऐसे, तो ये तो हर केस में जीरो हो ही जाएगा। ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर आया। कर लीजिए कॉपी। आप ऐसे खोल के लिख के क्यों नहीं देते हैं? वो आपको चम्मच में आके खिलाएगा थोड़ी ना जब पेपर में क्वेश्चन आएगा। चलिए हो गया।
कॉपी कर लिया डियर? हाँ सर। हाँ ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं जो CO मॉलिक्यूल है ना, CO, इसका जो एक्सपेक्टेड डायपोल मोमेंट है, एक्सपेक्टेड डायपोल मोमेंट, एक्सपेक्टेड मतलब थ्योरेटिकल, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेटा, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो कितना होना चाहिए? भी 1/, वो 1/, होना चाहिए, बट जो एक्चुअल होता है वो 0 हो जाता है। क्वेश्चन है वाई। एक्सपेक्टेड मतलब बेस्ड अपॉन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो उसकी वजह से 1/, होना चाहिए एक्सपेक्टेड, लेकिन एक्चुअल 0 आता है। तो इसका रीजन क्या है देखो, बनाओ थोड़ा स्ट्रक्चर। यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ पे भी लोन पेयर, इस पे है नेगेटिव, इस पे है पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर है? कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से डायरेक्शन है इधर में, लेकिन जो फॉर्मल चार्ज है उसकी वजह से डायरेक्शन किधर है? इधर है। दिस इज ड्यू टू फॉर्मल चार्ज and this is due to electronegativity difference। तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं, सीधे कैंसल आउट ईच अदर। रीजन समझ आया आपको? हाँ सर। तो उस वजह से 0 हो जाता है एक्चुअल में। एक्सपेक्टेड 1/, था। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पे। थ्योरेटिकल। cancel out each other। अब एक चीज ध्यान रखिए, डायपोल मोमेंट में देखो दो फैक्टर आ रहे हैं, तो चार्ज वाला फैक्टर भी आता है और एक डिस्टेंस वाला फैक्टर भी आता है। तो चार्ज वाला फैक्टर अराइज होता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, राइट? इट अराइजेज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, करेक्ट? तो डायपोल मोमेंट निकालते समय चार्ज वाले फैक्टर को या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को साइज के ऊपर ज्यादा डोमिनेंस देते हैं हम लोग, ठीक है? So while calculating dipole moment, electronegativity difference given is more priority over the size, ठीक है? तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट एक हेडिंग डालना, फैक्टर्स अफेक्टिंग डायपोल मोमेंट। अफेक्टिंग डायपोल मोमेंट। तो दो फैक्टर हैं, तो चार्ज है, एक है आपका डिस्टेंस। पहला है चार्ज। चार्ज में हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, हायर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, higher is charge, higher will be the charge and higher will be the dipole moment, correct? Higher is the dipole moment. For example, HF है, HCl है, HBr है, HI है। आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है हैलोजन का, तो हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी कम होगा, तो चार्ज भी कम हो जाएगा। तो चार्ज के बेस पे आंसर कर रहा हूँ, तो आंसर क्या आना चाहिए? HF एंड HCl एंड HBr एंड HI, राइट? लेकिन फिर कोई ये भी बोल सकता है सर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज तो बढ़ रहा है ना हैलोजन, तो साइज बढ़ रहा है तो उसके बेस पे आंसर होना चाहिए। लेकिन इसीलिए मैं आपको बताया कि डायपोल मोमेंट निकालते समय ये वाला फैक्टर डोमिनेट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डोमिनेट ओवर साइज।
डिफरेंस डोमिनेट्स ओवर साइज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम आ जाए तब हम लोग साइज वाले फैक्टर को देखेंगे। हाँ सर हो गया। ठीक है, ये तो ध्यान रखना। अगला फैक्टर क्या है, साइज है, तो उसमें फॉर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, फॉर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पीएन डिफरेंस higher is the size, higher will be the dipole moment, right? तो माइंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को हम लोग ज्यादा मानेंगे। ओके, कॉपी कर लिया? चलिए, तो अभी मैं दूसरा लिंक भेजता हूँ, उसमें स्टार्ट करता हूँ।